शिवलिंग पर पांव रखने वाला भक्त कनप्पा। दोस्तों, कई जगह एक मूर्ति दिखाई जाती है जिसमें एक व्यक्ति का पैर शिवलिंग के ऊपर रखा होता है और एक छड़ी सी चीज आंखों में लगाई होती है। इसको लेकर कई लोगों में विभिन्न भ्रांतियां हैं, तो आइए इसे सही से समझते हैं। ये कहानी है संत कनप्पा की। संत कनप्पा उन 63 नयनार संतों में गिने जाते हैं जो शिव के उपासक थे। वह 3वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुए, जबकि अलवार संत विष्णु के उपासक थे। कनप्पा पेशे से शिकारी थे जो बाद में संत बन गए। उनके भक्त मानते हैं कि वो पिछले जन्म में पांडव में से एक अर्जुन थे। कनप्पा नयनार के कई नाम चलन में है, जैसे थिनप्पन, थिन्नन, धीरा, कन्नय, कन्नन आदि। माता पिता ने उनका नाम थिन्ना रखा था। आंध्र प्रदेश के राजमपेट इलाके में उनका जन्म हुआ। उनके पिता बड़े शिकारी थे और शिव भक्त थे। शिव के पुत्र कार्तिकेय को पूजते थे। कनप्पा श्री कलहस्तीश्वरा मंदिर में वायुलिंग की पूजा करते थे। शिकार के दौरान उन्हें ये मंदिर मिला था। 5वीं सदी में बना इस मंदिर का बाहरी हिस्सा 11वीं सदी में राजेंद्र चोल ने बनवाया था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन थिन्ना को पता नहीं था कि शिव भक्ति और पूजा के विधि विधान क्या है, किन नियमों का पालन करना है। लेकिन उनकी श्रद्धा अगाध थी। कहाँ ये तक जाता था कि वो पास की स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भर कर लाते थे और उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। चूंकि शिकारी थे, सो जो भी उन्हें मिलता था एक हिस्सा शिव को अर्पित कर देते थे। लेकिन शिव अपने इस भक्त की आस्था को देखकर खुश थे। उनको पता था कि इसे पूजा करनी नहीं आती, न मंत्र का पता है, न किसी तरह के विधि विधान का। सैकड़ों सालों में से एक कथा कनप्पा के भक्तों में प्रचलित है कि एक दिन महादेव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और उन्होंने उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के झटके दिए, जब मंदिर में बाकी साथियों, भक्तों और पुजारियों के साथ कनप्पा भी मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के झटके आए, लगा कि मानो मंदिर की छत गिरने वाली है, तो डर के मारे सभी भाग गए। भागे नहीं तो बस कनप्पा। उन्होंने ये किया कि अपने भीतर से शिवलिंग को पूरी तरह से ढक लिया, ताकि कोई पत्थर अगर गिरे तो शिवलिंग के ऊपर न गिरे बल्कि उनके ऊपर गिरे। इससे वो पूरी तरह सुरक्षित रहा। शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़ा थमे, कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे थे। उनकी समझ में आ गया कि किसी पत्थर में शिव जी की एक आंख घायल हो गई है। आओ देखा न ताओ, कनप्पा ने फौरन अपनी एक आंख अपने एक बाण से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसे निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दिया, जिससे उसमें से खून निकलना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसुओं का निकलना शुरू हो गया। तब कनप्पा ने जैसे ही दूसरी आंख निकालने की प्रक्रिया शुरू की, उनके दिमाग में आया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल लूंगा तो बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा। ऐसे में मुझे कैसे दिखेगा कि उस आंख को शिवलिंग में कैसे लगाना है। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने फौरन अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा टीका उस आंख के पास लगा दिया, ताकि अंधा होने के बावजूद वो शिव जी की दूसरी आंख की वह जगह अपनी आंख लगा सके। उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे खुश होकर उनकी आंखें एकदम ठीक कर दी। यही वो घटना थी जिसके चलते थिन्ना को नया नाम कनप्पा मिला था। इसी मौके की वो तस्वीर या मूर्तियां हैं कि कैसे वो एक हाथ में बाण से आंख निकालेंगे, दूसरे हाथ से उसे पकड़ेंगे तो जहां से आंख निकालनी है उस जगह को कैसे चिन्हित करेंगे। तो पैर का अंगूठा उस मासूम भक्त ने शिवलिंग पर रखा। बस तभी से संत कनप्पा की भक्ति को दिखाने के लिए ये मूर्ति उकेरी गई, ताकि लोग भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ सकें। तो दोस्तों, ये थी कनप्पा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।